जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। ट्रंप के लिए फर्दर मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं क्योंकि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। इस पर उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप के बजाय प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना पसंद करेंगे विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा जब चाहें उनसे ट्रेड और कॉमर्स को लेकर नेगोशिएशन कर सकते हैं और आगे बातचीत हो सकती है। लेकिन ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि उन्हें ट्रंप से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी। ब्राज़ील ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग, और ये ग्रुपिंग अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्राज़ील पर टैरिफ लगाया हुआ है ट्रंप ने 50%। जब यूनाइटेड स्टेट्स के टर्म्स को ब्राज़ील ने नहीं माना, उनके टर्म्स पर चलने से इनकार कर दिया, तो एक ही रास्ता ट्रंप को दिखा, अब वो ये कि 50% का टैरिफ लगा दिया जाए ऑन ब्राज़ीलियन ट्रेड। ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है स्टील टू यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए इस पर टैरिफ लगाया गया है ताकि इस एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, ब्राज़ीलियन ट्रेड एंड कॉमर्स को फर्दर डिस्करेज करें और यूएस को प्रॉपर एक्सेस मिले ब्राज़ीलियन मार्केट का, और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़े। बल्कि कारण और भी है। दरअसल जो प्रेसिडेंट थे ऑफ लूला डी सिल्वा, जायर बोल्सोनारो, वो एक प्रो यूएस प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के। वो इस समय सत्ता में नहीं है। उनके हाउस अरेस्ट का ऑर्डर ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वापस से जायर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने टर्म्स और कंडीशंस पर ट्रेड डील पर नेगोशिएशन कर सके और जो डील सामने निकल के आए वो प्रो यूएस हो, जहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का हो। इसी को लेकर कहा है लूला डी सिल्वा ने कि मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, बल्कि मैं अपने ब्रिक्स एलाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी से बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। उनसे ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर डिस्कशन ज़्यादा करूँगा। यानी कि यूएस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। हो सकता है कि डी-डॉलराइजेशन, माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि डी-डॉलराइजेशन को लेकर भी चर्चा हो। बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि शायद ब्रिक्स कंट्रीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर डॉलर से शिफ्ट होकर हम दूसरी करेंसी पर ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें और डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो डोमिनेंस है, उसको ब्रेक किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। यदि डॉलर की हेजेमनी को तोड़ा गया और कोई नया अल्टरनेटिव सामने आया, यानी कि बहुत बड़ा झटका होगा यूएस इकोनॉमी को, यूएस के डोमिनेंस को और उसके ओवरऑल इन्फ्लुएंस को अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि वो डॉलर ही करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की जिसमें ग्लोबली ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। और अब यदि देश इससे शिफ्ट हो गए, डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी के थ्रू ट्रेड करने लगे, चाहे रूबल हो, रुपी हो या कोई और करेंसी हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉन्ट होगा। खुद इंडियन आर्मी ने ह्यूमिलिएट किया ट्रंप को कि कोल्ड वॉर एरा में यूएस ने सप्लाई किया था बिलियंस ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान। यहाँ तक ये कहा गया कि एक तरफ ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं साथ में यूनाइटेड स्टेट्स का और रशिया का बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स भी फल फूल रहा है। ये तक कहा जाता है कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया लड़ते रहते हैं, लेकिन खुद यूक्रेन ट्रेड एंड कॉमर्स करता है विथ रशिया। ये बात सच भी है क्योंकि डेटा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। यहाँ तक कि इनसाइड यूएस ट्रंप के अगेंस्ट आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं। इंडियन ओरिजिन की निकी हेली, उन्होंने कहा है कि यदि ट्रंप की पॉलिसी रही तो हो सकता है जो बहुत मेहनत से एलाइज बनाए हैं यूएस ने, यानी कि वो इंडिया को इंडिकेट कर रही थी, तो हो सकता है वो ट्रस्टेड एलाइज यूनाइटेड स्टेट्स खो दे, क्योंकि अक्सर यूएस की पॉलिसी ऐसी होती है जहां पर यूनिलैटरल टैरिफ लगाना, यूनिलैटरल एक्शंस, एक प्रकार का ग्लोबल पुलिसमैन का जो रोल है यूएस का, ये उसे छोड़ना नहीं चाहता। यानी 20th सेंचुरी का जो चार्म, ऑरा और जो रोमांस है वो उसे ख़त्म नहीं करना चाहते, जबकि समय बदल चुका है और यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड में यूएस को अकोमोडेट करना होगा दूसरे वर्ल्ड पावर्स को। यहाँ पर
चाइना की भी नज़र होगी कि कैसे जब यूएस वीक होगा, यूएस इकॉनमी पर्टिकुलरली वीक हो जाएगी, तब उस वैक्यूम को कैसे फिल करना है, क्योंकि रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ इंगेज है, वहाँ उलझा हुआ है। तो उसके पास अच्छा खासा मौका होगा कि जब यूएस इकॉनमी वीक होती है, यूएस पॉलिटिकली वीक होता है, तो कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। यूएस इकॉनमी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, ये बात वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं और लगातार ट्रम्प को ये चेता रहे हैं कि उन्हें लगातार टैरिफ लगाना बंद करना चाहिए और नेगोशिएशन करना चाहिए प्रॉपर मैनर में। उनका इशारा है कि एंटरिम ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन कीजिए, टैरिफ हटाइए और आर्बिट्ररी एक्शन से बाज आइए। अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है नुकसान हो सकता है इन लॉन्ग रन, क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो यूएस इकॉनमी को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। यूएस इकॉनमी इस समय स्टैग्नेशन में है, प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, यूएस में दिक्कतें हो सकती है, ग्रोथ उसकी प्रॉपर हो नहीं रही और ट्रम्प चाहते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स यूएस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर उसे झटका लग सकता है, इसलिए ये बयान आया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का। और वाकई ट्रम्प को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उनकी पॉलिसी में, खासकर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पॉलिसी में, उनसे क्या गलती हुई, क्या भूलें हुई जिसको लेकर उन्हें नुकसान हो सकता है। और यदि वो समझ पाएँ कि उनसे क्या गलती हुई है, क्या भूल हुई है और क्यों, कौन सा पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे में डाल सकता है, यूएस इकोनॉमी को डाउन कर सकता है, तो समझ पाएंगे कि उनकी टैरिफ पॉलिसी, यूनिलैटरल एक्शंस की नीति और एग्रेसिव अमेरिकन पोस्चर ये समस्या खड़ी कर सकता है। आपको याद होना चाहिए यूएस और रशिया के बीच एक प्रकार का स्टैंड ऑफ और ज़्यादा होता जा रहा है। रशिया ने फैसला किया है कि न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी से वो बाहर आएगा। इसके अलावा हो सकता है जो स्टार्ट ट्रीटी साइन की थी यूएस और रशिया ने, उसको भी रशिया एक्नॉलेज ना करे। अगर ऐसा हुआ तो आर्म्स रेस बढ़ेगा, ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा और रशिया के इस एक्शन के बाद से धीरे धीरे यूएस आइसोलेशन की तरफ बढ़ेगा। आज यूएस के साथ ले देकर नाटो मेंबर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं और कोई देश उनके साथ है नहीं। कनाडा के साथ उनके संबंध इतने अच्छे हैं नहीं। मैक्सिको से उनका डिस्प्यूट है। इंडियन इकॉनमी को पसंद नहीं करते, उसे वो डेड इकॉनमी कह रहे हैं। चाइना के साथ टसल है। तो कुल मिलाकर बड़ी इकॉनमी के साथ झगड़ा, यूनिलैटरल एक्शंस, tariffs, poor economic policies all will be contributing towards the decline of US economy and maybe decline of political career of Donald Trump as well। यहाँ पर उन्हें देखना चाहिए कि उनकी गलती से कहीं उनको पॉलिटिकली नुकसान ना हो। देखते हैं ट्रम्प इसको लेकर क्या सोचते हैं और कौन सा क्रेडिबल डिसीजन लेकर सामने आते हैं। और इस संबंध में कुछ अपडेट आता है जो कि सिग्निफिकेंट है, वाइटल है, तो इस संबंध में मैं एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें और वाइडली स्प्रेड करें, एजुकेट करें इस वीडियो के थ्रू, ताकि लोग समझ सकें कि पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी से कैसे यूएस को नुकसान हो रहा है और कॉन्सिक्वेंटली हो सकता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय माँ भारती।